नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने पिछले क्लास में झारखंड के जिलों की संख्या याद की थी और जिलों को याद किया था कि आखिर कौन से जिले कहाँ पर कौन सी स्थिति पर हैं। तो आइए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज जो है हम लोग अनुमंडल और प्रमंडल जिलों और प्रखंडों की बात करेंगे। तो जानते हैं कि झारखंड को आखिर बांटा कैसे गया है। सबसे पहले जो है झारखंड को प्रमंडल में बांटा गया है, पूरे प्रमंडल में। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ 5 प्रमंडल हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रमंडल जो है 5 प्रमंडल है हमारे यहाँ। प्रमंडल को जो है जिलों में बांटा गया है। तो जिले कितनी है? 24, जो कि मैं आपको पिछले क्लास में करा चुकी हूँ। अब जिलों को जो है अनुमंडल में बांटा गया है। तो अनुमंडल कितने? तो 45 अनुमंडल हमारे यहाँ है। अनुमंडल प्रखंड में बटे हैं, जो कि 264 है। हमारे यहाँ प्रमंडलों की संख्या 5 है। प्रमंडल जो है जिले में बटे हैं, जो कि जिलों की संख्या 24 में है। जिले जो है हमारे अनुमंडल में बटे हैं, जिनकी संख्या 45 है। और अनुमंडल जो है वो प्रखंड में बटे हैं, जिनकी संख्या 264 है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सारे जिलों का जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बताया था कि कौन से जिले कहाँ पर रहे हैं। आज उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे फिर से एक बार। तो यहाँ पर गढ़वा, गपचत, हजार, ऐसा मैंने की पॉइंट्स आपको बताया था। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गपचत, हजार। उसके बाद क्या? तो कोगी देदू, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, कोगी देदू। उसके बाद मैंने आपको बताया था गोड्डा साहेबगंज पाकुड़, गोड्डा साहेबगंज पाकुड़। उसके बाद क्या? जाम धाम, तो जामताड़ा, धनबाद। उसके बाद क्या? तो बोका राम, तो बोकारो, रामगढ़। उसके बाद क्या? रांची सराय, रांची बड़ा शहर, वहाँ पे सराय, सराय मतलब होटल, बड़े शहर में होटल, तो रांची सराय। उसके बाद क्या? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये तो हो ही गया था। उसके बाद क्या? सिम गुम लात, सिम घूमेगा तो घर में तो लात लगना ही है, तो सिमडेगा, गुमला और लातेहार। और उसके बाद दो मैंने आपको स्थलबद्ध जो है स्थलबद्ध जिले बताई थी, जो कि एक लोहरदगा है और एक खूंटी है। ये हमारे राज्य में स्थलबद्ध 2 ही जिले हैं, जो कि एक लोहरदगा और दूसरा खूंटी है। तो आइए अब आगे देखते हैं। मैंने आपको प्रमंडल बताया कि हमारे यहाँ 5 प्रमंडल होते हैं, हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल होते हैं। तो उन 5 प्रमंडलों में जो है एक प्रमंडल है पलामू प्रमंडल, दूसरा संथाल परगना, तीसरा उत्तरी छोटा नागपुर, चौथा दक्षिणी छोटा नागपुर और 5वां जो है कोल्हान प्रमंडल। तो आप देखिए कि पहला पलामू प्रमंडल, पलामू नाम से ही देखिए पलामू कहाँ, पलामू यहाँ है। तो पलामू प्रमंडल जो है वो 3 जिलों को समेटे हुए है। वो 3 जिले कौन कौन से? एक साथ लगे हुए हैं, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ये 3 जिले जो है पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये एक गढ़वा, पलामू और लातेहार। अब जो है आगे देखिए, आगे आपका जो है संथाल परगना। संथाल परगना में आप देखिए, संथाल परगना प्रमंडल जो है उसमें 6 जिले आते हैं। तो इन 6 जिलों की संख्या कौन कौन सी है? साहिबगंज, जो साथ में पड़े हुए हैं। चलिए मैंने आपको जैसे की पॉइंट्स पढ़ाया था उसी तरह मैं आपको पढ़ाती हूँ। देवघर से शुरू करते हैं। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ये जो है आपके 6 जिले जो कि संथाल परगना में आते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और ये जामताड़ा, ये 6 जिले जो है संथाल परगना में आते हैं। आपका हो गया पलामू प्रमंडल और ये संथाल परगना प्रमंडल, 2 हो गया। अब उत्तरी छोटा नागपुर, तो उत्तरी छोटा नागपुर मैंने बताया था कि उत्तर दिशा ऊपर होती है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है यहाँ आएगा। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपके सबसे ज्यादा जिले हैं, 7 जिले हैं। तो आइए उनको देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और ये रामगढ़। ये जो है आपके उत्तरी छोटा नागपुर में आते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया? पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में कितने जिले? 3 जिले। वो 3 जिले कौन कौन से हैं? इधर आप लेफ्ट से शुरू कीजिए, गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये 3 जिले हो गए। अब इन पलामू प्रमंडल को छोड़कर हम संथाल परगना प्रमंडल उधर है आपका। तो संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले? 6 जिले। उनमें 6 जिले कौन कौन से हैं? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, हो गए आपके 6 जिले एक साथ। अब जो है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है आपका उत्तर दिशा की ओर देखिए, ऊपर की ओर। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जो है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये आपके 7 जिले पड़े, 7 जिले जो पड़ गए। अब जो है आप आइए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर, जाहिर सी बात है ये ऊपर है तो ये नीचे है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से पहले आप कोल्हान प्रमंडल याद कर ले, आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। कोल्हान प्रमंडल में मात्र 3 जिले आते हैं। तो वो 3 जिले कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, सरायकेला खरसावां,
पूर्वी सिंहभूम और ये पश्चिमी सिंहभूम। सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये आपके हो गए कोल्हान प्रमंडल। अब कोल्हान प्रमंडल से रेस्ट जो बचे वो आपके हो जाएंगे दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। तो दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में अब कौन कौन से कितने जिले हुए, आप देखिए यहाँ पे दक्षिणी छोटानागपुर में 5 जिले आपके पड़ेंगे। कौन कौन से, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए, जिस की पॉइंट्स के थ्रू आपने पढ़ना शुरू किया था उसी की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे हो गया सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची और खूंटी। लोहरदगा के बाद हमने खूंटी पढ़ा था, रांची को लास्ट में रखिए। तो आपका दक्षिणी छोटानागपुर में क्या हो गया, सिमडेगा, सिमडेगा, गुमला, उसके बाद लोहरदगा, खूंटी, लोहार खूंटी हमने पढ़ा था, और एक रांची। तो ये हो गए आपके 5 जिले। तो आज हमने क्या पढ़ा, ये जो आपकी स्थिति है झारखंड की ये तो आप देख ही रहे हैं। अब एक बार फिर से हमारे साथ रिवाइज कीजिए जिलों की संख्या। तो आइए, गपचत हजार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग। गपचत हजार, कोगी देदू, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, ठीक, कोगी देदू, गोड्डा साहिबगंज, पाकुड़। तो ये हो गया गोड्डा साहिबगंज, पाकुड़। गोड्डा साहिबगंज, पाकुड़ के बाद क्या, जाम धाम, तो ये जामताड़ा, धनबाद। उसके बाद क्या, बोकाराम, तो बोकारो, रामगढ़। रामगढ़ के बाद क्या, रांची सराय, तो आ जाइए रांची और ये सरायकेला। उसके बाद क्या, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। अब इधर से आइए, तो इधर क्या, सिंहभूम लाट, तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार हो गया। बचा क्या रेस्ट, 2 आपके बचे, तो क्या बचे, लोहरदगा और खूंटी, लोहार खूंटी, लोहरदगा और खूंटी हो गए आपके। अब आपको जो है मैंने बताया कि हमारे यहाँ कुल 5 प्रमंडल है, इन जिलों को 5 प्रमंडल में बांटा गया है। 5 प्रमंडल के नाम बताइए, पलामू प्रमंडल, उधर आपका संथाल परगना प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल और सबसे नीचे कोल्हान प्रमंडल। ये आपके 5 प्रमंडल हो गए। अब उन 5 प्रमंडलों में है जिलों की संख्या याद कीजिए। पलामू प्रमंडल में कितने जिले, 3 जिले। कौन कौन से, गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये 3 जिले हुए। अब जो है आप चले जाइए संथाल परगना प्रमंडल में। संथाल परगना प्रमंडल में कितने जिले, तो 6 जिले। कौन कौन से है, देवघर से स्टार्ट कीजिए, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ये हो गए आपके 6 जिले। अब 6 जिलों के बाद उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में जाइए। उत्तरी छोटानागपुर में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है, 7 जिले। तो कौन कौन से जिले, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। गिरिडीह के बाद आप क्या आइएगा, उसके बाद नीचे आइए धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये हो गए आपके उत्तरी छोटानागपुर। अब दक्षिणी छोटानागपुर में आइए, उससे पहले आप कोल्हान पढ़ लीजिए। कोल्हान के बाद जो रेस्ट बचेगा वो आपका दक्षिणी छोटानागपुर। तो कोल्हान में आपका है सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बस 3 पलामू के जैसे। अब क्या बचे, दक्षिणी छोटानागपुर। दक्षिणी छोटानागपुर में आप सिमडेगा से स्टार्ट कीजिए, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, उसके बाद खूंटी और रांची, ये हो गए आपके दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। तो आज हमने 5 प्रमंडल और उनके जिलों की संख्या याद की। बहुत आसान है याद करना, पिछली क्लास में तो मैंने आपको बताया ही था। प्रमंडलों की संख्या 5, जिलों की संख्या 24, अनुमंडल की संख्या 45 और प्रखंडों की संख्या 264। तो यही आपका है, यहाँ पर भी मैंने लिखा है पलामू प्रमंडल में 3 जिले, संथाल परगना में 6 जिले, उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले, दक्षिणी छोटानागपुर में 5 जिले, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, याद हुई हो। अगर एक बार और रिवीजन करना चाहते हैं, ये लास्ट रिवीजन हमारे साथ, चलिए एक बार याद कीजिए। सबसे आपका जो है किस दिशा में पड़ेगा, ये पश्चिम की ओर। पश्चिम से शुरू करते हैं। पश्चिम में पलामू प्रमंडल, गढ़वा, पलामू, लातेहार, ठीक। उसके बाद उधर चले जाइए, उधर आपका है संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल में जो है कितने जिले, तो 6 जिले। 6 जिले कौन से, देवघर से स्टार्ट कीजिए, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ये हो गए आपके 6 जिले। आइए उत्तरी छोटानागपुर में सबसे ज्यादा, उत्तरी छोटानागपुर सबसे ज्यादा जिला, कितनी जिले, तो 7 जिला। 7 जिलों को इंक्लूड किए हुए हैं। तो कौन कौन से, चतरा से स्टार्ट कीजिए, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। गिरिडीह के बाद क्या, तो धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, इतना है। रांची उत्तरी छोटानागपुर में नहीं आता, रांची दक्षिणी छोटानागपुर में आता है, याद रखिएगा। ये हो गए आपके 7 जिले। अब आइए दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में। दक्षिणी छोटानागपुर में क्या, सिमडेगा, गुमला, सिमगुम, उसके बाद लोहार खूंटी, लोहरदगा, खूंटी और रांची, ये हो गए आपके दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल। अब लास्ट बचा, क्या बचा, तो कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में क्या, तो सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। उम्मीद है आपको इतना याद हुआ होगा और आज क्लास में बैठे बैठे ही आपको इतना याद हो गया होगा। तो बस आज मैंने आपको प्रमंडलों के बारे में बताया। अब आगे की बात आगे के सेशन में, क्लास कंटिन्यू रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल के पहले
पूरे मैप आपके दिमाग में छप जाएगी। अभी भी वक्त है, लगभग 1 महीने का वक्त, हम कह सकते हैं 1.5 महीने का वक्त है, पर वो 15 दिन जो है आप अपने रिवीजन के लिए रखिए। 1 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे साथ इस चैनल पर बने रहे, आपको झारखंड का पूरा मैप याद रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।